हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे शामपट कौशल का सेकंड लेसन प्लान। पहले है कक्षा 7, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना। छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, दिनांक, वादन, समय या क्लांश। वादन जो पीरियड, दिनांक जो डेट और समय स्किल का 6 मिनट। उसके बाद शामपट कौशल के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है शामपट के समुचित प्रयोग में छात्र शिक्षक को दक्ष बनाना। सेकंड है शामपट प्रबंधन के कौशलों का विकास। थर्ड है छात्रों को शामपट पर ध्यान केंद्रित करने के अनुकूल बनाना। फोर्थ है शिक्षण कार्यों में शामपट की उपयोगिता को बढ़ाना। फिफ्थ है छात्र शिक्षक द्वारा शब्दों और वाक्यांशों को स्पष्ट करने के लिए शामपट का प्रयोग करना। सिक्स्थ है सुंदर व सुस्पष्ट शामपट लेखन का विकास करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे घटक। शामपट कौशल के घटक। पहला घटक है हमारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व और अंत में ऊपर से नीचे की ओर साफ करना और साफ करते समय धूल नहीं उड़ाना। दूसरा है हमारा अक्षरों का आकार निश्चित व स्पष्ट होने के साथ लेख सुंदर हो। तीसरा घटक है हमारा कार्य संक्षिप्त, स्पष्ट, क्रमबद्ध, वर्तनी शुद्ध व अंतिम। छोर से स्पष्ट दिखाई दे। चौथा है लिखते समय शामपट के समांतर लिखे और चौक की आवाज ना आए। पांचवा है लिखते समय 45 अंश के कोण पर खड़ा हो एवं छात्रों पर भी ध्यान रखे। सिक्स्थ है हमारा शब्दों, वाक्यों व 2 लाइनों के बीच में प्रयुक्त अंतराल हो व शब्दों में अन्य आलेखन ना हो। सातवां है हमारा रंगीन चौक का प्रयोग मुख्य शब्दों, बिंदुओं के रेखांकन एवं चित्र आदि पर प्रयोग करें, मतलब 8वां है संकेतक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा लेसन प्लान। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा फोकस शामपट स्किल पे है, तो इसमें हमने प्रस्तावना के 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। हमने मेनली शामपट का प्रयोग करके दिखाना है उन्हें कि हम किस तरह करेंगे। जैसे प्रस्तावना कौशल के पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हम किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। दूसरा है पृथ्वी की स्थिति कैसी है? पृथ्वी की स्थिति निरंतर परिवर्तन होने वाली है। थर्ड है पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसा है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। ये तो आपने सबने पता ही है आपको कि पहले प्रश्न संख्या, ये क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री और उसके बाद आएंगे हमारे जो घटक हैं। यहाँ पर हमने बोर्ड का यूज़ करा है। घटक तो सब यूज़ करने हमने, और हमने यहाँ पर बोर्ड, क्योंकि ये शामपट स्किल है तो यहाँ पर बोर्ड बताना है हमने कि किस तरह करा है। तो हमने बताया है कि 3 प्रकार की होती है, प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर। हम इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं बोर्ड पर। और स्पष्टीकरण करते हैं। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना कई सत्रों में विभाजित है। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के 3 प्रधान अंग है: ऊपरी सतह, भूप्रपट्टी या क्रस्ट, मध्य सतर मेंटल, मध्य सतर को हम मेंटल कहते हैं, और अंतरिक्ष सतर धात्विक कोड या कोर। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग भूप्रपट्टी का है, जबकि 83% भाग में मेंटल विस्तृत है। शेष 16 भाग कोड है। भूप्रपट्टी अथवा क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। हम बता सकते हैं कि इसकी मोटाई इतनी मानी जाती है। मेंटल की मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर है और अर्ध ठोस अवस्था में है। एक संक्रमण परत है जो मेंटल को कोड या कोर में विभक्त करती है, उसे गुटेन वर्ग
असमता कहते हैं। भ्रामतम कोड की विशेषता यह है कि यह तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोड का पदार्थ ठोस पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसकी त्रिज्या लगभग 1255 किलोमीटर है। आंतरिक कोड के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा अधिक होता है। पृथ्वी का निर्माण आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम और एल्युमिनियम से हुआ है। इसके आंतरिक भाग 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान है। कोड का निर्माण लगभग 8.8% आयरन से हुआ है। भूरसायन शास्त्री F.W. क्लर्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्वटी से लगभग 47% ऑक्सीजन है। भारत की आंतरिक परतें हम बता सकते हैं कौन कौन सी हैं। 0.35 किलोमीटर है भूपर्वटी, 35 से 60 किलोमीटर है ऊपरी परत, 35 से यहाँ तक है मेंटल, 2890। हाँ, मतलब यहाँ से भी हम मेंटल मान सकते हैं ना, क्योंकि इसे बीच में उसके बाद 2890 बाहरी कोड, और उसके बाद है जो ये है 51, ये इसके आंतरिक कोड। तो हमने यहाँ पर हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उत्तर पुस्तिका पर नोट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सहायक सामग्री में पृथ्वी की संरचना कर रखी है, और बता भी सकते हैं हम कि जैसे ये पृथ्वी है मानो, और देखो सबसे ऊपरी भाग को हम पर्पटी कहते हैं। उसके बाद जो उसके आंतरिक भाग है उसे मेंटल, और उसके जो बीच में है जो उसे मेंटल कहते हैं, और जो उसके भी अंदर है उसे बाहरी कोड। बाहरी कोड जो बाहरी है, जो उसकी मतलब मेंटल के बाद जो बाहर आता है उसे बाहरी कोड, उसके बाद जो सबसे अंदर उसे आंतरिक कोड भी कहते हैं। हम ऐसे संरचना करके दिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अवलोकन सारणी। ऐसे अवलोकन सारणी का प्रयोग में हमने क्रम संख्या, घटक, जो पीछे सारे घटक हैं, मतलब कि हमने ऊपर से नीचे डस्टर साफ करना है, और अक्षरों का आकार निश्चित होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, और लिखते समय मैंने 45 अंश के कोण पर खड़ा होना है कि ताकि छात्रों को हम देख सके और आवाज़ ना करें हम चौक की। ये सब इसके घटक हैं। और लाइनों को बीच में मतलब प्रयुक्त अंतराल हो, उसके बाद रंगीन चौक का प्रयोग करें, संकेतक का प्रयोग करें, ये सब इसके घटक है। ये सब हमने शामपट पर जब शामपट यूज़ कर रहे हैं तो ये सब घटकों का प्रयोग करना है। उसके बाद ये तो टीचर भरेगी कि हमने ये यूज़ करा है कि नहीं करा है। यहाँ पर नीचे सुझाव देगी टीचर हमें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।